प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिन लुंग ने आज डिजिटल पेमेंट के क्षेत्र में ऐतिहासिक करार किया है। भारत की यूपीआई यानी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस और सिंगापुर के पे नाउ को जोड़कर दोनों देशों के बीच क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कनेक्टिविटी की शुरुआत की गई। आज सुबह दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका शुभारंभ किया। इसके जरिए भारत और सिंगापुर के बीच क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी के तहत बेहद आसानी से और तेजी के साथ पैसे ट्रांसफर किए जा सकेंगे। वहीं इस मौके पर पीएम ने कहा कि ये मौका दोनों देशों के लिए खास है। इसका फायदा विशेष रूप से स्टूडेंट्स, प्रोफेशनल्स और सामान्य नागरिकों को मिल पाएगा। साथ ही कहा कि ये भारत के डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर की ही ताकत है कि कोविड महामारी के दौरान हम करोड़ों लोगों के बैंक खातों में सीधे पैसे ट्रांसफर कर पाए। आज रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन के मामले में भारत विश्व के अग्रणी देशों में है। आज यूपीआई भारत में सबसे पसंदीदा पेमेंट मैकेनिज्म बन गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए गैंगस्टर टेरर फंडिंग मामलों को लेकर एक बार फिर से एक्शन में आ गई है। इस बार एनआईए की टीम ने देश भर में 70 से अधिक ठिकानों पर छापे मारे हैं। इसमें पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, गुजरात और मध्य प्रदेश समेत अन्य राज्य शामिल हैं। बता दें कि एनआईए की यह छापेमारी लॉरेंस बिश्नोई जैसे गैंगस्टर और तमाम राज्यों में फैले उनके सिंडिकेट को लेकर की जा रही है। इसके साथ ही देश में आज आयकर विभाग की टीम ने 11 राज्यों में भी 64 जगहों पर छापा मारा है। आयकर विभाग की टीम ने यूफ्लेक्स लिमिटेड के ठिकानों पर छापा मारा है। समाचार एजेंसी एएनआई ने बताया कि आयकर विभाग की उत्तर प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश में करीब 64 जगहों पर छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में देश का पहला रोपवे ट्रांसपोर्ट बनने जा रहा है। इससे बनने को लेकर सरकार ने अपनी ओर से कवायद तेज कर दी है। सरकार ने शहर में बढ़ते ट्रैफिक बोझ को देखते हुए वाराणसी कैंट से गोदोलिया तक 4.2 किलोमीटर लंबा रोपवे बनाने का फैसला लिया है। इसे बनाने में 424 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर और दशाश्वमेध घाट तक पहुंचना आसान हो जाएगा। बताया जा रहा है कि इस योजना पर 80% केंद्र सरकार और 20% राज्य सरकार खर्च करेगी। तो वहीं कुल 4 रोपवे स्टेशन होंगे। रोपवे स्टेशन को ऐसे डिजाइन किया जाएगा कि पर्यटकों को दूर से ही काशी की कला संस्कृति की झलक देखने को मिलेगी। भारत अब जल्द ही सेमीकंडक्टर का हब बनने जा रहा है। दरअसल भारतीय कंपनी वेदांता और ताइवानी इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन के सेमीकंडक्टर और डिस्प्ले बनाने का फैसला किया है, जिसके लिए गुजरात के अहमदाबाद शहर के पास स्थित धोलेरा में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट स्थापित किया जाएगा। यह जानकारी सरकार की ओर से दी गई है। बता दें कि वेदांता और फॉक्सकॉन के बीच किया गया जॉइंट वेंचर देश की आजादी के बाद कॉर्पोरेट इतिहास का सबसे बड़ा निवेश है। इसके तहत दोनों कंपनियां मिलकर 1,54,000 करोड़ रुपए के निवेश से प्लांट स्थापित करेंगी। दोनों कंपनियों के बीच निवेश का ये करार पिछले वर्ष हुआ था। देश के पहले सेमीकंडक्टर प्लांट से 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलने का अनुमान है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बाल वाटिका 1, 2 व 3 और पहली व दूसरी कक्षा के लिए एनसीईआरटी द्वारा तैयार जादुई पिटारा नामक पाठ्यक्रम को लॉन्च किया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री ने कहा कि इस उम्र के बच्चे खेल खेल में अधिक सीखते हैं। यह जादुई पिटारा खेल, चित्रकला, नृत्य व संगीत के माध्यम से बच्चों को शिक्षा से जोड़ेगा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि वैसे तो यह पाठ्यक्रम नए शैक्षणिक सत्र से देश भर के सभी 1200 केंद्रीय विद्यालयों में पढ़ाया जाएगा, लेकिन यदि सीबीएसई से संबद्ध कोई निजी स्कूल या राज्य भी चाहे तो वह इसे पढ़ा सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसे सभी भारतीय भाषाओं में तैयार करने का भी ऐलान किया है। बता दें कि यह कार्यक्रम नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत तैयार किया गया है। पूर्व आईएएस अधिकारी बीवीआर सुब्रमण्यम को नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है। वो परमेश्वरम अय्यर की जगह लेंगे। बता दें कि परमेश्वरम अय्यर को विश्व बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में नामित किया गया है। कार्मिक मंत्रालय के आदेश के अनुसार मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने पदभार ग्रहण करने की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए सुब्रमण्यम की नियुक्ति को मंजूरी दे दी गई है। अमेरिका और यूरोपीय यूनियन के कई देश जब आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं, इन देशों में आंशिक मंदी के आने की भी आशंका जताई जा रही है। ऐसे में मौजूदा वर्ष में भारत सबसे तेज गति से विकास कर रहा है। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी आईएमएफ ने कहा कि भारत और चीन इस वर्ष वैश्विक ग्रोथ में आधे से ज्यादा का योगदान करेंगे। वहीं 1/4 अतिरिक्त ग्रोथ में योगदान एशिया के अन्य देश करेंगे। आईएमएफ के अनुसार एशिया के इमर्जिंग और विकासशील देशों में महामारी के चलते सप्लाई चेन में दिक्कतें आई थी, वो अब खत्म हो रही हैं।
सर्विस सेक्टर में तेज वृद्धि नजर आ रही है। IMF के अनुसार इन बातों के चलते 2022 के 3.8% के मुकाबले 2023 में ग्रोथ रेट 4.7% रहने का अनुमान है, जो दुनिया के अन्य क्षेत्रों के मुकाबले बहुत ज्यादा रहेगा।